नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, हमने कल वीडियो में देखे थे पोलिनेशन के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, फ्लावर का स्ट्रक्चर जाने थे और पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग ने देखा था कि फीमेल पार्ट कौन कौन सी होती है, मेल पार्ट कौन सी होती है। और उसी आधार पर फ्लावर को दो भागों में बांटा गया है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक एसेसरी पार्ट होता है। एसेसरी पार्ट जो था वो सेपल था, पेटल था। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी था वो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी का जो होता है उसे फीमेल पार्ट, जिसे कार्पेल, जिसे गाइनोसियस भी बोलते हैं। और जो मेल पार्ट होते हैं उसको हम एंथर और फिलामेंट बोलते हैं, उससे स्टेमेन भी बोलते हैं और एंड्रोसियस भी बोलते हैं। ये सारी बातें हम कल के वीडियो में देखे थे। आज का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है। पोलिनेशन जानने से पहले थोड़ा सा कल भी हम आपको बताए थे, आज भी थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कौन सी पार्ट मेल पार्ट है, कौन से फीमेल पार्ट है, कौन से एसेसरी पार्ट है, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए, रिप्रोडक्टिव का अगर हम बात करें तो ये मेल और फीमेल पार्ट की बात कर रही है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो होती है, एक मेल पार्ट, एक फीमेल पार्ट। तो जो फीमेल पार्ट होती है इसमें 3 स्टिग्मा, जो सबसे ऊपरी वाली हिस्सा होती है फ्लावर की, स्टाइल जो मीडिएटर होता है जिसमें पोलन ट्यूब पाया जाता है, और ओवरी जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। और हाँ, आज का जो वीडियो है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि वो बच्चे भी डिमांड कर रहे थे जो बच्चे प्योरली हिंदी मीडियम से है। तो आपके लिए भी ये सूटेबल होगा कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जिस माध्यम से आप हो उस माध्यम में आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, हिंदी में अगर देखें तो एंथर को हम परागकोश कहते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन पाया जाता है, और फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं। और ये दोनों को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं उसे स्टेमेन कहते हैं। और ये फिलामेंट स्टेमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, पुंकेसर, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद स्टिग्मा को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और स्टाइल को वर्तिका कहते हैं, और ओवरी को अंडाशय कहते हैं जिसमें ओव्यूल पाया जाता है। और इस तीनों भाग को हम फीमेल पार्ट कहते हैं, जिसे पिस्टिल और गाइनोसियस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे स्त्री केसर भी बोलते हैं। स्त्री केसर से शायद साफ क्लियर हो रहा है कि स्त्री पार्ट जो होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आता है। पुंकेसर में दो चीज़ आती है, यानी कि मेल पार्ट पहला जो होता है वेंथर होता है जिसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है, यानी कि प्रांकोश। उसके बाद पुरुतंतु और प्रांकोश को मिलाकर पुंकेसर, जिसे मेल पार्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पोलिनेशन होता क्या है। जैसे ये तो हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर था कि फ्लावर क्या क्या होता है, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट और एसेसरी पार्ट क्या होता है। पोलिनेशन क्या होता है ये देखते हैं। पोलिनेशन मतलब होता है परागण, यानी कि हिंदी हुआ। मतलब की बात करें तो जो देखो यहाँ पे जो एंथर पाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे जो परागकोश है इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन पाया जाता है। अब वो पोलन ग्रेन का होता है या तो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास चले जाएगा या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास चला जाएगा। यानी कि प्रॉपरली अगर पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि जो एंथर में जो पोलन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा के पास, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है, स्टेमेन के एंथर पार्ट में पाया जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि जो देखो यहाँ एंथर है, इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम पुंकेसर कहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, इस पुंकेसर से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के पास पहुँच जाता है, यानी कि वर्तिकाग्र के पास पहुँच जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। यानी कि साफ तौर पे अगर याद रखना है तो आप इतना याद रखेंगे कि पोलिनेशन वो होता है जब परागकोश किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। सिर्फ पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। अब क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है यानी कि वर्तिकाग्र होता है, इसके अंदर एक पोलन ट्यूब होता है। उस पोलन ट्यूब के माध्यम से जो भी परागकोश आया है, जो भी पोलन ग्रेन आया है, उसको अंदर ले जाने की काम करते हैं। तो सीधा तौर पे आप ये समझे कि परागकोश को वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी कि पोलन को स्टिग्मा तक पहुंचना, कहाँ से, तो एंथर से, उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। यानी कि परागण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण मतलब पहुंच जाना पोलिनेशन कहलाता है। अब देखिए, ये बहुत माध्यम से पहुंच सकता है। उससे पहले थोड़ा सा हम बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में उनको अंतर क्लियर नहीं हो पाता है। पोलिनेशन और फर्टिलाइजर को दोनों एक ही टर्म समझते हैं। तो हम फर्टिलाइजेशन यानी कि इनिशिएशन थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पोलिनेशन में हमने क्या देखा था, पोलिनेशन में देखा कि मान लो कि कोई प्लांट है, उसका फीमेल पार्ट यानी कि जो एंथर है, मेल पार्ट है, उससे पोलन निकल के स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पे पहुंच रहा है। सिर्फ पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब पोलन ट्यूब ओवरी के पास आएगा, यानी कि पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन को लेकर
ओवरी के पास आएगा और ओवम में जो भी प्रक्रिया होगा, एक्टिविटी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जब मेल गैमिट बनेगा, फीमेल गैमिट मिलेगा, तब जाकर जो फ्यूजन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है, बट थोड़ा सा हम डिफरेंट समझ लिए हैं कि पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो वर्तिकाग्र के पास पराग केसर को वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यानी कि पोलन को स्टिग्मा तक पहुंचना सिर्फ पोलिनेशन का आता है, सिर्फ पहुंचना। और पहुंचने के बाद जब पोलन टिप ले जाता है ओवरी के पास, तो वहाँ ओविंग होता है ओवरी के अंदर, उसमें जो एक्टिविटी होती है, उसमें जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन में आप क्लियर रखेंगे कि पोलिनेशन का मतलब है कि वो सिर्फ वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना, पोलन का एक जगह पे पहुंच जाना। जब पोलन वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पोलिनेशन होता है, और जब वहीं पोलिनेशन पोलन ट्यूब के माध्यम से पोलन ग्रेन ओवरी के पास जाता है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूजन करता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट क्या है तो पोलन, विथ फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूम। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सिर्फ पोलन का स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। और अंदर जाने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसे जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये अंतर आप याद रखेंगे। अब टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ पोलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। परागकोश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये है कि जिसमें लेस देन 13% क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, यानी कि लेस देन 30% क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसमें कितना होगा? लेस देन 30 का मतलब है कि 95% जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, मोर देन 95% सेल्फ पोलिनेटर होता है, उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जिसमें क्रॉस पोलिनेशन 30 तो नहीं बोल सकते हैं आप, लेस देन 5% बोलिए। 5% अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है जिसमें 13% से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे फ्लावर जिसमें 13% से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। और एक बीच का होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है, ये तो होते सेल्फ पोलिनेशन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है 15 से 30% के बीच में ही क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। बाकी 70 से 85% तक, मतलब 70 से 85% तक क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन 15 से 30% क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी कि सेल्फ और क्रॉस दोनों होता है, उसे ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन जो 30% से कम सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, और क्रॉस पोलिनेशन जो मोर देन 30% हो रहा है। ऑफन मतलब सेल्फ ऑफ दोनों हो रहा है, यानी कि 15 से 30% के बीच में होता है। अब देखो यहाँ हम थोड़ा सा पोलिनेशन के डिटेल्स में देखें तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। बट एक चीज़ हम जान रहे हैं कि पोलिनेशन हमने बताया कि स्टिग्मा से एंथर से स्टाइल तक पहुँचना। मान लो कि ये एंथर है, इसमें जो पोलन ग्रेन पाया जा रहा है, स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन अब हो सकता है किसी माध्यम से भी पहुंच सकता है, विंड से भी पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? तो विंड से भी पहुंच सकता है, ये वाटर से भी पहुंच सकता था, ये बर्ड से भी पहुंचता है, और ये वाटर के साथ भी पहुंचता है, और उसके साथ साथ इंसेक्ट के साथ भी पहुंचता है, तथा एनिमल के साथ भी पहुंचता है। तो ये जिस भी माध्यम से पहुँच रहा है उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट है। जैसे सेल्फ पोलिनेशन से आप ऐसे समझे कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पर मेल फ्लावर पाया जा रहा है और इस पर फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है। तो स्वयं अपने ही प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर पाया जा रहा है, उससे अपना ही जो एंथर होता है वो अपने ही प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर पहुंचता है, उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और ये अलग अलग प्लांट पे होता है, उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो डिटेल्स में हम समझेंगे आगे। अब एक एक करके देख लेते हैं, जब तक हम मीडियम देख लेते हैं कि कौन कौन मीडियम से क्या होता है। अगर देखो वो पोलिनेशन मतलब जो भी पोलन है वो स्टिग्मा तक इंसेक्ट के माध्यम से पहुंचता है, तो उसे हम इंटोमोफिली कहते हैं। इंटोमोफिली मतलब जो इंसेक्ट, इंटोमो का मतलब ही होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट का जब भी अध्ययन करते हैं उसे इंटोमोफिली कहते हैं। अगर इंसेक्ट के माध्यम से वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो वो इंटोमोलॉजी कहलाता है, इंटोमोफिली कहलाता है, सॉरी। और नीथोफिली, और नीथो से मतलब होता है बर्ड। बर्ड से जो भी पक्षी वगैरह हैं उनसे अगर पोलिनेशन पोलन स्टिग्मा तक जाते हैं तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। उसके बाद एनीमोफिली, एनीमो का मतलब होता है विंड। विंड से जो भी हवा के माध्यम से जो भी
पोलिनेशन हो रहा है उसे निमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली यानी कि वाटर से जो होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। उसके बाद जूफिली, जूफिली का मतलब होता है जीव से, जूफिली का मतलब क्या होता है, जो एनिमल से होता है, यानी कि एनिमल के माध्यम से जो भी पोलन अपने स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे जूफिली कहते हैं। अब एक एक करके हम डिफिनेशन समझ लेते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन हमने आपको बताया है कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर पे जब दोनों जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक जाता है उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागन, पोलन फ्रॉम द एंथर, मतलब जो पोलन है वो एंथर से ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट पे। देखो अब सेल्फ पोलिनेशन क्या कैसे होगा बताते हैं। जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है, मान लो कि एक प्लांट है सेल्फ पोलिनेशन। अब इसमें मेल पार्ट भी पाया जा रहा है इस फ्लावर पे फीमेल पार्ट भी पाया जा रहा है। अब यहाँ से मेल पार्ट का एंथर जो है स्टिग्मा तक पहुँचेगा उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अब ये फ्लावर एक ही फ्लावर भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट एक ही रहेगा। सेल्फ का मतलब है खुद, स्वयं, यानी कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जा रहा है, या एक ही फ्लावर्स पे, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर्स पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, और उससे पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक होता है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा वीट हो गया, राइस हो गया, ओट हो गया, बार्ले हो गया, पी हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रेप्स हो गया। हॉर्टिकल्चर क्रॉप सारे क्रॉस पोलिनेशन होते हैं, सिर्फ ग्रेप्स के छोड़ के, यानी कि अंगूर को छोड़ के सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मोस्ट ऑफ दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं वो क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। अब देखिए जितना भी सीरियल्स है आप उस सीरियल्स में याद रखेंगे कि सारे में सेल्फ पोलिनेशन होता है, सिर्फ मेज को छोड़कर। क्या छोड़कर? मेज को छोड़कर जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सारे सेल्फ पोलिनेशन होते हैं। उसके बाद जितने भी पल्सेस होते हैं वो सारे सेल्फ पोलिनेशन होते हैं, सिर्फ पिजन पीच के छोड़ के, जिसे आप रेड ग्राम भी बोलते हैं, जिसे अरहल भी बोलते हैं, उसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होता है। बाकी मेज सीरियल्स में छोड़ के बाकी जितने सीरियल्स होते हैं वो सारे सेल्फ पोलिनेशन होते हैं, जितने पल्सेस होते हैं सारे सेल्फ पोलिनेशन होता है, सिर्फ पिजन पी और रेड ग्राम को छोड़कर। दूसरा देखें तो ऑटोगैमी। अब यहाँ समझते हैं सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम है ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी। अब सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ही आता है ऑटोगैमी, उसको ऑटो मतलब स्वयं होता है और गैमी मतलब होता है गैमीट, यानी कि जो स्वयं अपने ही प्लांट के पास, मतलब यानी कि प्लांट के फ्लावर में अपना स्टिग्मा को एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाता है, उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन में दो आता है, एक ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि पोलन ट्रांसफ़र विद इन वन फ्लावर, यानी कि ऑटोगैमी आप यहाँ से समझें कि एक ही फ्लावर है, एक प्लांट है, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जा रहा है और फीमेल पार्ट भी पाया जा रहा है, और इसी फ्लावर के मेल और फीमेल एक ही साथ फ्यूजन कर ले रहा है, यानी कि उसी का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाकर अपने ही फ्यूजन कर लेना पोलिनेशन कहलाता, ऑटोगैमी पोलिनेशन कहलाता है। उसके बाद जिनेटोगैमी में क्या होता है, देखो जिनेटोगैमी तो पार्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन का होता है, लेकिन बहुत से बुक में आप देखेंगे तो वहाँ क्रॉस पोलिनेशन बताया गया है, जबकि ये गलत है। क्रॉस पोलिनेशन का ये पार्ट नहीं होता है, जेनेटिकली ये तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जेनेटिकली किसका पार्ट है, जिनेटोगैमी जेनेटिकली किसका पार्ट है, तो सेल्फ पोलिनेशन का, लेकिन फंक्शनली किसका पार्ट है, तो वो क्रॉस पोलिनेशन का। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लावर ऑफ द वन प्लांट इंडिविजुअल, यानी कि जो पोलन का ट्रांसफ़र होता है एक ही प्लांट पे, मतलब जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है, इसमें अलग अलग फ्लावर है, इस फ्लावर पे मेल पाया जा रहा है, इस फ्लावर पे फीमेल पाया जा रहा है। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर पे जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट पाए जाते हैं उसका वो एंथर जो है, यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जाती है फीमेल पार्ट पे, उसे हम जिनेटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी में एक प्लांट था बट सेम फ्लावर था, जिनेटोगैमी में एक प्लांट था बट डिफरेंट फ्लावर था। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन का रिवर्स होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या हो रहा था, यानी कि इसका एंथर इसी के स्टिग्मा को फर्टाइल कर ट्रांसफ़र कर रहा था। अब क्रॉस में क्या होगा कि एक प्लांट, इस प्लांट का मेल पार्ट इसके स्टिग्मा पे जाकर पहुंचेगा, यहाँ से एंथर बनेगा, एंथर जो स्टिग्मा तक पहुंचेगा पोलन ट्यूब के माध्यम से वो ओवरी में जाएगा, तो उसको हम क्रॉस पोलिंग। क्रॉस का मतलब ही होता है दो, क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट। तो दो प्लांट में जब हो रहा है, यानी कि पोलन फ्रॉम
पोलन फ्रॉम द एंथर, यानी कि एंथर से जो पोलन है ट्रांसफर होता है फ्लावर ऑफ द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑन द डिफरेंट प्लांट, यानी कि डिफरेंट प्लांट में जब एक पार्ट में मेल और एक पार्ट में फीमेल पाया जाता है अलग अलग प्लांट में, तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया, पल्म हो गया, वालनट हो गया और कोल क्रॉप होते हैं। और सीरियल्स जितने होते हैं सेल्फ पोलिनेशन होते हैं सिर्फ मेज को छोड़कर। उसके बाद जितने सारे पल्सेस होते हैं वो सारे सेल्फ पोलिनेशन होते हैं सिर्फ पिजन फी को छोड़ के, तो ये क्या होंगे, क्रॉस पोलिनेशन दोनों होंगे। तो आप एग्जांपल भी और मोस्ट ऑफ दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप आपको बताया ही हमने कि क्रॉस पोलिनेशन होता है। उसके बाद मेज यानी कि सीरियल्स में आता है, तो सीरियल्स जितने होते हैं सेल्फ पोलिनेशन होते हैं एक्सेप्ट ऑफ मेज। अब बीच का एक मतलब एक चीज़ होती है जो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है कि अक्सर स्वयं पोलिनेशन, यानी कि वो तो हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है कि कभी कभी वो क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। मान लो कि 5 से 30% बिटवीन ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन, 5 से 30% के बीच में जो भी क्रॉस पोलिनेशन होता है पर परागण होता है उसको हम ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आप एक डायग्राम से ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हेडलाइन है, आप समझ लेंगे यहाँ 5% से कम हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन कह रहे हैं, और यहाँ 30% से अधिक होगा उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। लेकिन जब 5 और 30 के बीच में होगा तो उसे ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। तब याद रखेंगे ऑफन क्रॉस पोलिनेशन जो सेल्फ पोलिनेशन भी होता है क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, लेकिन उसमें 5 से 30% क्रॉस पोलिनेशन होता है और 95 से 70% उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। और एग्जाम्पल इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूँकि एग्जाम्पल यहाँ से आते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन का, सेल्फ पोलिनेशन से तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन ऑफन क्रॉस पोलिनेशन का जरूर पूछता है। तो कॉटन याद रखेंगे, सरगम याद रखेंगे, टोबैको याद रखेंगे, पिजन पी, यानी कि पिजन पी क्या आता है, पल्सेस में आता है, लेकिन जितने भी पल्सेस होते हैं सेल्फ पोलिनेशन होता है, सिर्फ पिजन पी ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो आप ये चीज़ें नोट कर रखेंगे और याद रखेंगे। अब देखिए, अब कुछ एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करने का मतलब ये है कि वो बढ़ावा देते हैं सेल्फ पोलिनेटर का, यानी कि एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। उसी को हम बोलते हैं सेल्फ प्रमोटिंग एजेंट, यानी कि परागण का प्रवर्तित एजेंट, यानी कि जो प्रमोट करता है वो एजेंट। अब देखो पहला एजेंट आता है क्लिस्टोगैमी। क्लियर, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप स्पेलिंग लिख लेंगे CLEISTOGAME, यानी कि क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया कि मेल पार्ट कौन होते हैं, फीमेल पार्ट कौन होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जा रहा है। अब ये क्या करेगा, वो तभी ओपन होगा जब इसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दोनों अनओपन फ्लावर में होगा, यानी कि वो ओपन नहीं होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई घर है और उसमें एक कपल्स रह रहे हैं, तो वो बाहर तभी निकलेंगे जब वो अपना फर्टिलाइजेशन करके ही आएंगे, यानी कि वैसा फ्लावर जिसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अनओपन फ्लावर में होता है, तो वहाँ सेल्फ पोलिनेशन ज़्यादा प्रमोट होगा। क्योंकि एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है, तो उसमें क्या प्रमोट होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो जो क्लिस्टोगैमी है वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए अब लिखा हुआ है कि फ्लावर नेवर ओपन, मतलब फ्लावर कभी ओपन नहीं होता बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब ये बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्लावर कभी ओपन नहीं होता है। ओनली ओपन द आफ्टर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन के बाद ही ओपन होगा। फूल कभी भी निषेचन से पहले नहीं खिलता है, केवल निषेचन और परिणाम के बाद ही खुलता है। तो क्लिस्टोगैमी आप ये याद रखेंगे, ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है। इसके एग्जाम्पल में आप ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, इसमें पपाया और ग्रेप्स याद रख लेंगे कि ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है। अब इसमें है चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी से आप एक चीज़ याद रखेंगे, क्लिस्टोगैमी में क्या देख रहे थे, उसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों अनओपन फ्लावर में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे कहानी बदली हुई है कि इसमें क्या होगा, पोलिनेशन तो अनओपन फ्लावर में होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन ओपन फ्लावर में होगा। जैसे मान लो कि पोलिनेशन इन द अनओपन फ्लावर एंड द फर्टिलाइजेशन इज अ ओपन फ्लावर। एक प्लांट है जिसमें क्या होगा, जिसमें एक फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी पाया जा रहा है, इसमें फीमेल पार्ट भी पाया जा रहा है। तो जो भी फ्यूजन हो रहा है ये पोलिनेशन तो अनओपन फ्लावर में हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन जब भी होगा जब ये फ्लावर खुल जाएगा, यानी कि जैसे ही फ्लावर ओपन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें डन होगा। देखिए इस इमेज से आप समझ लीजिए कि क्लिस्टोगैमी में क्या था,
फ्लावर ओपन हो रहा था पोलिनेशन के बाद, यानी कि फ्लावर यहाँ ओपन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है, इसमें फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ फ्लावर ओपन हो गया, चूँकि यहाँ पोलिनेशन हो गया है लेकिन फर्टिलाइजेशन का भी प्रक्रिया नहीं हुआ, तब यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो क्लिस्टोग्राफी में याद रखेंगे कि वहाँ पे दोनों होने के बाद, यानी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लांट खुलता था, यहाँ पे पोलन के बाद प्लांट खुल जा रहा है, फर्टिलाइजेशन ओपन फ्लावर में हो रहा है। तीसरा है हमारा होमोगैमी। होमो का मतलब होता है समलिंगी। समलिंगी का मतलब ये हुआ कि जब दोनों एक ही साथ फ्लावर, जैसे मान लो कि ये फ्लावर है और फ्लावर का जो ये मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, मान लो कि फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, अब दोनों एक ही समय पे मैच्योर होगा तब तो इसका स्टिग्मा यहाँ तक परिपक्व हो जाएगा, यानी कि डेवलप हो जाएगा और स्टिग्मा पे जाएगा, उसको फर्टाइल कर देगा। लेकिन जब मान लो कि अभी स्टिग्मा फर्टाइल ही नहीं हुआ है, सॉरी स्टिग्मा अभी डेवलप ही नहीं हुआ, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, मैच्योरिटी में ही नहीं आया, तो उसको फर्टाइल नहीं कर पाएगा, यानी कि पोलिनेशन का प्रक्रिया भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया भी नहीं होगा। तो होमोगैमी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्लांट जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि ये जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही समय पर मैच्योर हो रहा है। स्टेमेन यानी कि मेल एंड फिस्टिल यानी कि फीमेल आर मैच्योरेशन एट द सेम टाइम। पुंकेसर स्त्री केसर एक ही समय पर परिपक्व होता है, उसे हम होमोगैमी कहते हैं। अब यहाँ याद रख लेंगे, एग्जाम्पल में देख लेंगे, एप्रिकॉट, पीच और फलसा, ये जो होता है ये होमोगैमी का एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल भी साथ में आप नोट कर लेंगे। ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी हमने आपको बताया कि पोलिनेशन विद द फ्लावर, यानी कि ये भी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, चूँकि इसलिए कि सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है, तो ऑटोगैमी ही हो रहा है, ऑटोगैमी हो रहा तो सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। क्लिस्टोगैमी यानी कि फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, हमने आपको पहले ही बताया। अब देखिए थोड़ा सा हमने जो भी पढ़ा है प्रमोटिव ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, उसमें हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, और इसमें जो होता है 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन होता है, इसमें होता है 30% से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन होता है। ऑटोगैमी हमने आपको बताया कि पोलन ट्रांसफर होती है वन फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के जो पोलन होता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के पास। यहाँ पे क्लिस्टोगैमी बताया कि एक ही प्लांट है पर डिफरेंट फ्लावर है, तो इसका स्टिग्मा कहाँ चला जाएगा, इसका पोलन जो है इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। अब देखो क्रॉस पोलिनेशन को हम एलोगैमी भी और जिनोमोगैमी भी बोलते हैं। जिनोमोगैमी मतलब यानी कि दो डिफरेंट फ्लावर का जो भी पोलन है वो स्टिग्मा पे आएगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे हम जिनोमोगैमी या एलोगैमी कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगैमी, क्रॉस पोलिनेशन एलोगैमी, जिनोमोगैमी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे सेल्फ पोलिनेशन ना देगा ऑटोगैमी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो मतलब सेम यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, और एलोगैमी, एलो मतलब डिफरेंट यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। एलो में दो प्लांट होते हैं अलग अलग, दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और सेल्फ में एक ही प्लांट होते हैं। फ्लावर अलग हो सकता है या फ्लावर सेम होगा, अगर फ्लावर सेम होगा तो उसे ऑटोगैमी कहेंगे, फ्लावर डिफरेंट होगा तो उसे जिनेटोगैमी कहेंगे। ये वीडियो पोलिनेशन हुआ और पोलिनेशन के बाद सेल्फ पोलिनेशन का प्रमोटेड हुआ। कल का जो वीडियो रहेगा मतलब इसका पार्ट 3 आने वाला है, ये पार्ट 2 है, उसमें हम क्रॉस पोलिनेशन का प्रमोटिंग एजेंट देखेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सा हम जनरल टॉपिक भी देख लेंगे, जिसमें फ्लावर से रिलेटेड जो भी टॉपिक वगैरह होगा वो देख लेंगे। उसके बाद मूव ऑन करेंगे दूसरे टॉपिक पे। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहाँ टेलीग्राम का, यहाँ से जुड़े, और वहाँ पे एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम लोग MCQ करते हैं, उसके माध्यम से एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का जो भी प्रिपरेशन होता है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट समय।